बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद अब 74 हो गई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में अभी भी महज 38 लोग ही जहरीली शराब पीने से उनकी जानें गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी बीच शराब कांड को लेकर लगातार पटना पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। छपरा का दियारा, जिसे लेकर पटना के मनेर और दानापुर में तमाम बड़े पैमाने पर शराब की भट्टियां छापेमारी के दौरान मिली हैं। पुलिस को सीएम आवास से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही शराब की भट्टियां मिल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा? पुलिस हजारों लीटर जहरीली शराब को बहा रही है, तो बिहार में देसी और विदेशी ब्रांड की शराब खुलेआम बेची जा रही है। बीजेपी लगातार मरने वालों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रही है। वहीं इस नरसंहार के बाद सरकार के सहयोगी भी नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कोई सिस्टम को कोस रहा है तो कुछ शराब कांडी बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिहार में शराब कांड के बाद पुलिस और आबकारी विभाग एक्शन में है। जहरीली शराब से मौत के बाद नीतीश सरकार की फजीहत हो रही है, इसलिए अब छापेमारी का एक्शन हो रहा है। छपरा और पटना में पुलिस शराब माफियाओं पर बड़ा एक्शन कर रही है। कल तक जहां पुलिस जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, आज वहां छापेमारी हो रही है। बिहार में शराब माफियाओं का नेटवर्क केवल देसी शराब तक ही सीमित नहीं है। यहाँ विदेशी और महंगे ब्रांड की शराब भी जमकर बेची जा रही है। यहाँ पीने वाले सिर्फ गरीब ही नहीं, बड़े और सफेद पोश लोग भी जाम छलका रहे हैं। गोपालगंज में चेकिंग के दौरान पुलिस की आंख खुली की खुली रह गई। पुलिस को एक नाबालिग के पास से 1-2 नहीं, शराब के 74 पीस टेट्रा पैक मिले। बच्चे ने सोलो टेप से अपने पूरे शरीर पर शराब के टेट्रा पैकेट को चिपका रखा था। दरअसल नाबालिग की बाइक की चेकिंग के दौरान डिक्की से पुलिस को शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने जब नाबालिग की जांच की तो उसके शरीर पर शराब की टेट्रा पैक चिपकी हुई थी। शराब कांड में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। इस नरसंहार के बाद सरकार की पोल खुली तो सुशासन बाबू का सिस्टम भी एक्शन में आ गया। शराब कांड में शामिल कई बड़े माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब कांड में शामिल अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 चौकीदार सस्पेंड किए गए हैं, जिनका काम थानों में रखी शराब की सुरक्षा करने का था। 300 से ज्यादा छोटे शराब कारोबारी पकड़े गए हैं। हजारों लीटर देसी जहरीली शराब मिल चुकी है। दर्जनों शराब की भट्टियां पकड़ी गई हैं। बिहार में भले ही जहरीली शराब पीने से 74 लोगों की मौत हो गई हो, लेकिन बिहार के सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या कुछ और ही है। ऑफिशियल फिगर है अभी तक डेथ का, वो 38 है, 38। छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो ऑफिशियल फिगर 38 है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिगर्स छुपाए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और 38 का फिगर है। मंत्री जी भले ही मौत के आंकड़ों को कम बताकर सरकार को जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जहरीली शराब के बाद हुए नरसंहार के बाद अब नीतीश कुमार के सरकार के साथी ही उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर जब तक उच्च स्तर के पदाधिकारियों पर जो ऊंचे बैठे हैं उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जिस जिला में भी पाया जाए तो तभी बंदी होगा लागू। अब छोटे मोटे चौकीदार दफादार को बंद करने से कुछ होगा नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो सशक्त है और हम लोग सभी सदन में सभी विधायकों ने मिलकर शराबबंदी लागू किया है। निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि उच्च स्तर के पदाधिकारी और शराब माफिया मिले हुए हैं, तभी शराब आ रहा है, हर जिले में आ रहा है। मौत के जो सौदागर हैं, ये वहाँ जहरीली शराब का ये हब बना दिए हैं सारण जिले को। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शराब माफियाओं का राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो मौत के सौदागर हैं, इनके द्वारा जो रचित जनसंहार है और उस जनसंहार में जो मारे गए हैं, उनकी जो महिलाएं बेवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो परिवार उजड़ गया, उनके प्रति सरकार संवेदनशील रुख अख्तियार करे और 10 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देनी चाहिए। ढोंग है, शराबबंदी कहीं नहीं है। इससे एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी खड़ी हुई है जो पूरे बिहार को तहस नहस कर रहा है। ताकि शीर्ष पर
नेता हो या प्रशासन के शीर्ष, मतलब आधा दर्जन ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें प्रशासन के लोग भी हैं और सरकार के भी लोग हैं। सरकार के बिना ये संभव नहीं है, बिना मिले हुए। सरकारी आंकड़ा चाहे जैसे भी, जो कि न्यूज़ में लगातार आ रहा है, और जो लोग लोकल लोग हैं उनको पता है और बता रहे हैं कि करीब 60 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये कहना कि 38 लोग मरे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के अपने इस मुद्दे पर सरकार का साथ छोड़ते दिख रहे हैं तो बीजेपी का हमला तेज हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बताना नहीं चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। पूरे क्षेत्र के अंदर सब जगह का रिपोर्ट आया है कि 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। 15-16 जगह तो हमारी टीम ही गई थी मिलने के लिए, और कई जगह पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के दबाव में उनको डराया गया कि जल्दी से जला दो, नहीं तो पूरे परिवार पर केस होगा। इसके कारण वो पोस्टमार्टम नहीं कराया। इस बीच बिहार में नए डीजीपी ने कमान संभाल ली है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। राजविंदर सिंह ने संजीव कुमार सिंघल की जगह ली है। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल रिटायर हो गए। राजविंदर सिंह भट्टी ने पटना स्थित डीजीपी ऑफिस में कार्यभार संभाल लिया। राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के अफसर हैं और उनके सामने शराब कांड पहली चुनौती लेकर आया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।